हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लासेस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज की सेशंस की रिगार्डिंग हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह झारखंड पात्रता परीक्षा 2025-26। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हाई कोर्ट्स की रिगार्डिंग जो है इस पर संज्ञान लिया गया और जेएसएससी तथा सरकार को मार्च 2026 तक जो है जेटेट करवाने का निर्देश दिया गया। तो इसके तहत ये कंफर्म हो गया है कि मार्च से पहले जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कर लिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि सरकार के द्वारा आने वाला मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ में जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे और फॉर्म जो है वो फिलअप करवाए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे का ये डाउट होता है कि सर क्या हमने जेटेट ऑलरेडी पहले जो है वो फिल किया था, क्या पुनः जो भरा जाएगा? तो जी हाँ, क्योंकि वो जो भराया गया था वो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, और देन फिर से जो है नियमावली बनाई गई और उसमें सिलेबस भी क्लियरिफाई किया गया, जिसका हम जो है यहाँ पर सिलेबस का भी चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 1 to 5 की रिगार्डिंग जो है वो हमने कल के सेशंस में आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। उसके सिलेबस क्या होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। आज हम लोग इस सेशंस की रिगार्डिंग जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसमें मैथ साइंस जो 6 to 8 लेवल है उसका मैथ साइंस का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। और चूंकि आप लोगों ने देखा कि एक बड़े तादाद में सहायक आचार्य की जो नियुक्ति थी, क्योंकि जो जेटेट क्वालिफाई थे उनको मौका दिया गया और इसमें जो है वो आधा से अधिक जो है सीट अभी भी वैकेंट है। क्योंकि जो क्राइटेरिया रखा गया था आयोग के द्वारा उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने में छात्र जो है वो सफल न हो पाए। तो इस कारण जो रिमेनिंग पोस्ट बचा हुआ है उसका जो है वो एग्जाम जेटेट कंडक्ट करने के बाद ही कंडक्ट कराया जाएगा। ये भी हाई कोर्ट का जो है ऑर्डर है। तो उम्मीद है कि 41,000 प्लस, ठीक है, सहायक आचार्य की जो है वो वैकेंसी आने वाली है। और उसके लिए आपको जो पहला स्टेजेस है वो है जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये उत्तीर्ण करना होगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ उसमें जेटेट को ही मान्यता दिया गया। तो इसलिए आपको जेटेट क्वालिफाई करना अहम है। और चूंकि मार्च में भी अगर एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं तो आपके पास 5 महीने, ठीक है, 5 महीने का समय है और इस समय में आपको जो है वो संपूर्ण तैयारी भी करनी है। तो इन चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। और रही बात इसकी रिगार्डिंग क्लासेस का, तो क्लासेस भी जो है वो आपके प्रारंभ है। ठीक है, जेटेट का जो है आपका कंप्लीट कोर्सेस अवेलेबल कराए जा रहे हैं जो कि काफ़ी मिनिमम फी में। ठीक है, तो आप लोग और विलंब ना करें और इस शुभ नवरात्रि, ठीक है, यानी कि दुर्गा पूजा के शुभ महोत्सव से ही जो है इसका तैयारी आप प्रारंभ कर दें। और अभी 1 to 5 की रिगार्डिंग जो फी पड़ रहा है वो मात्र 1100 रुपये, ठीक है, 1099। और वहीं 6 to 8 की रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसका जो अभी ऑफर फी पड़ रहा है वो मात्र 1199 रुपये, यानी 1200 रुपये। ये लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, तो इस ऑफर का लाभ उठाएं और कोर्सेस में ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें या फिर कॉल कर लें। ठीक है, तो आपको जो है वो पेमेंट मोड भेजा जाएगा, आप उस पर पेमेंट कर दें, देन आपके क्लासेस जो है वो प्रारंभ हो जाएंगे, क्लासेस में ऐड हो जाइएगा आप। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं, और जैसा कि हमने बताया कि जो भी हमारा मैथ एंड साइंस 6 to 8, क्योंकि देखिए
इसके लिए ये हमारा एक प्राइमरी जो है क्वालिफिकेशन रखना हो गया जेटेट का। इसके बाद सहायक आचार्य की जो नियुक्ति आएगी तो उसमें आपका अलग से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसे हम मेंस की तरह मान सकते हैं, और उसमें 4 पेपर होंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जो हमारा ये पिछला जो आपका सहायक आचार्य हुए उसमें जो सिलेबस था, खासकर हम मैथ साइंस की बात करते हैं, तो उसके प्रति अवेयरनेस होने की आवश्यकता है वो अभी से ही। ठीक है, जो सहायक आचार्य का एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे तो उसके सिलेबस अभी से ही आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके रिगार्डिंग हम पुनः एक अलग से जो है वो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे। और उसमें जो हमारा सहायक आचार्य यानी कि मेंस की रिगार्डिंग जो 4 पेपर्स हैं और जो चौथा पेपर है उसमें पुनः जो है वो 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। ठीक है, तो अब हम लोग वहां पर संपूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे, तो उस रिगार्डिंग भी क्लासेस जो है वो अवेलेबल हैं, तो आप उनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल जो है हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, 6 to 8 जेटेट के रिगार्डिंग मैथ साइंस। अब देखिए यहाँ पर 1 डे एग्जाम होगा। इसमें आपको एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो आपका 1 डे एग्जाम होगा जो कि 2.5 घंटे की होगी, जिसमें 150 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे की जो है आपकी एग्जाम होगी और 150 क्वेश्चंस होगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड कर दिया गया है। इसके लिए आपको अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है, और वहीं अगर आप ST SC या फिर OBC या फिर अन्य रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत यानी 60% मतलब कितना, 90 मार्क्स। ठीक है, 150 में जो है आपको 90 मार्क्स लाना हर हाल में यहाँ पर होगा, तभी जो है आप क्वालिफाई होइएगा। क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर्स का है, ये अगर आपके पास पात्रता है तब जो है वो नेक्स्ट फेज में जो सहायक आचार्य का एग्जाम आएगा तो उसके लिए आप अप्लीकेबल है, उसमें फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज जो है हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल है और इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत है वो चाहे BC 1 हो, 2 हो, EWS हो, ST SC हो या फिर अन्य दिव्यांग हो या फिर अन्य और भी जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको 55% यानी कि ऐसे तो 82.5 होता है, अगर 82 मार्क्स भी आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसके रिगार्डिंग जो है वो सिलेबस क्या होगी। ठीक है, तो देखिए आपके जो भी है इसमें मुख्य रूप से अगर हम सिलेबस की बात करें तो एक आपका अनिवार्य विषय रखा गया है और एक वैकल्पिक। ठीक है, अनिवार्य और वैकल्पिक यानी कि आपको कुल अगर हम सेक्शंस की बात करें तो एक आपका CDP हो गया, दूसरा भाषा 1 जिसमें हिंदी और अंग्रेजी पूछा जाएगा। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत इनमें से किसी भी 2 को आप रख सकते हैं। फिर वहीं भाषा 2 की बात करें तो क्षेत्रीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेज है और जो जनजातीय भाषा है उसमें से आप किसी भी एक को रख सकते हैं, सिवाय हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी को छोड़कर आप जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है उसको रख सकते हैं। और इसका ऑलरेडी पहले से जो है वो यानी कि जो नियमावली बनाई गई उसमें मेंशंस कर दिया गया है कि कौन से जिले में जो है वो क्षेत्रीय भाषा कौन सी है और जनजातीय भाषा कौन सी है। इसका हम PDF जो है वो आपके हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, स्वरूप एकेडमी पर अवेलेबल्स होंगे, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो जिला और उससे संबंधित जो भाषा दिया गया उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपका जो है वो क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा
फिर जो है आपका गणित और विज्ञान, ठीक है, यानी कि मैथ और साइंस से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ और साइंस, ठीक है, तथा कंप्यूटर साइंस में एक चेंजेस किया गया है कि अभी बदलते, क्योंकि कंप्यूटर का जो है वो हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है, तो इस सेक्शंस को देखते हुए जो है कंप्यूटर साइंस भी जो है के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जो हमारा भाषा 1 है, ठीक है, भाषा 1 जो अनिवार्य के अंतर्गत है, तो भाषा 1 में देखिए आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा 2 के अंतर्गत जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे सही के लिए, और अगर गलत है तो आपके कोई मार्क्स काटे नहीं जाएंगे, मार्क्स दिए भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आपका अनिवार्य के अंतर्गत। वहीं हम अगर वैकल्पिक की बात करते हैं तो देखिए 6 to 8 की रिगार्डिंग एक तो आपका मैथ साइंस हो गया, दूसरा SST और तीसरा जो है वो भाषा पेपर, ये 3 छात्रों को कैटेगराइज किया गया है। और किन्हीं का कॉमर्स है तो कॉमर्स छात्र। तो अब देखिए यहाँ पर जो वैकल्पिक विषय रखा गया है उसमें 2 ही, एक मैथ साइंस और दूसरा SST। बात को गंभीरता से समझिएगा। अगर यहाँ पर जिनका मैथ साइंस है उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो मैथ साइंस लेकर जो है अपना 6 to 8 के लिए पेपर की फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि और बाकी अगर SST है तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, SST में वो भरेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि किन्हीं छात्रों का जो है वो भाषा पेपर है या फिर कॉमर्स है तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका तो प्रावधान नहीं किया गया है। तो उनके लिए ये बताया गया है कि आप अगर भाषा पेपर से संबंधित रखते हैं या फिर कॉमर्स वगैरह से तो आप किसी में भी जा सकते हैं। खासकर भाषा पेपर की रिगार्डिंग ये बताया गया है, या फिर अन्य शिक्षक यहाँ पर बात की जा रही है तो वही चीजें हुआ, कॉमर्स या फिर अन्य और जो SST के अंतर्गत नहीं आते हैं तो उनके पास ऑप्शन है कि 2 में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, या तो SST को चूज कर सकते हैं या फिर मैथ साइंस को, ठीक है। यानी कि अगर भाषा से संबंधित आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको या तो मैथ साइंस की रिगार्डिंग जो है वो टेस्ट देना होगा, मैथ साइंस के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको जाना होगा, या फिर SST में जाने होंगे। तो ये प्रायोरिटी दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग चूंकि मैथ साइंस की बात कर रहे हैं तो मैथ साइंस से जो है आपका 50 क्वेश्चन होगा। तो अगर हम रेशियो में देखें तो 25-25, बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो आपका कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से होगा। तो इस तरह से 60 प्रश्न हो गया, ठीक है। तो 90 उधर था, 30-30 और 60, 150 क्वेश्चन जो है आपका कुल पूछे जाएंगे 150 मार्क्स का। तो इसमें आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क्स लाना है वो अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो 60% यानी 90 मार्क्स, और अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 55% यानी 82 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। तो ये तो यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग देखा। अब हमने जैसा कि बताया कि जो भाषा 2 है उसमें आप किसी भी क्षेत्रीय भाषा को रख सकते हैं, लेकिन अगर जिस जिला से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको भाषा एक चूज करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई रांची से भरता है, अप्लाई करता है, तो रांची की रिगार्डिंग देखिए आपका कुड़ुक, अगर जनजातीय भाषा आप लेना चाहते हैं तो कुड़ुक, खड़िया और मुंडारी ले सकते हैं। वही क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंच प्रगणिया, कुरमाली और बांग्ला ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो भाषा का चयन इसमें किया गया है, फिर भाषा जो रखा गया है जिलों में, उसमें कुछ खामियां भी हैं। किसी जिले में जो भाषा नहीं बोली जा रही है उसको डाल दिया गया है, जो बोली जा रही है उसको नहीं डाला गया है। तो इस तरह की इसमें खामियां हैं। तो हो सकता है कि कुछ एग्जाम जब नोटिफिकेशन वगैरह आए तो उसमें आमूलचूल परिवर्तन इसमें उपेक्षित है, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा जो है वो अंतर नहीं पड़ेंगे। अगर मान लीजिए किसी जिले में कोई भाषा जो है वो नहीं शामिल किया गया तो उस भाषा को शामिल किया जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। इसका जो है वो आपका PDF अवेलेबल होगा टेलीग्राम पे। अब आते हैं हम लोग, जैसा कि हमने बताया कि हमारे जो सेक्शंस हैं, CDP हो गया, भाषा 1 हो गया, भाषा 2 हो गया, मैथ साइंस, इसमें क्या क्या सिलेबस है, तो 1 by 1 करके हम लोग चर्चा करते हैं।
बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सीडीपी के अंतर्गत, तो इसमें आपका अवधारणाओं, जिसमें कि विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध, फिर बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं जो कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था तक, मुख्य रूप से यहाँ पर वैसा चीजें नहीं है, हमें जो गर्भावस्था है, गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का सारी नॉलेज यहाँ पर अपेक्षित है। वहीं बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिगत भिन्नताएं, सतत और व्यापक मूल्यांकन तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, ये हमारे अवधारणाओं में जो है वो पढ़ने हैं सीडीपी के अंतर्गत। वहीं सीडीपी के अंतर्गत एक पेडागोगी, ये ऐसे पेडागोगी ही है, लेकिन अधिगम और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, फिर शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरणा और सीखना, ये हमारे टॉपिक्स हैं सीडीपी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके जो है वो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स। इसका हम बुक सोर्सेस की बात करते हैं, तो आपने जो बीएड किया हुआ है वो बेस्ट सोर्सेस है, क्योंकि बीएड आपने जो किया है, जो पेडागोगी के सब्जेक्ट्स रहे हैं, तो उसमें चूँकि बहुत हम अगर बात करते हैं तो उसमें आपके हर एक सेमेस्टर में पेडागोगी आपने स्टडी किया होगा, तो आप उनका जो है वो सोर्सेस ले सकते हैं। बाकी सटीक वे में जो आपके क्लासेस में चीज़ों को बताए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे पार्ट्स का, जिसमें भाषाएं, तो भाषा में देखिए आपको ये बताया गया कि आप जो 4 भाषाएं हैं, भाषा 1 के अंतर्गत आप 4 भाषाओं में से किसी भी 2 को रख सकते हैं, जिसमें आपका संस्कृत था, उर्दू था, अंग्रेजी था और हिंदी था। तो जेन्युइन है, जिनका उर्दू होगा वो हिंदी और उर्दू ले लेंगे, जिनका मान लीजिए संस्कृत है तो संस्कृत और कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन खासकर ज़्यादातर छात्र जो है वो हिंदी और अंग्रेजी को ही प्रायोरिटी देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हिंदी के सापेक्ष में तो जस्ट अंग्रेजी में भी वैसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भाषाई समझ और निष्कर्ष, इसमें अपठित जो गद्यांश और पद्यांश है, यानी जो अपठित कह सकते हैं कि कहानियां और कविताएं, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर व्याकरण से प्रश्न पूछा जाएगा। व्याकरण में यहाँ पर मेंशंस किए गए हैं कौन कौन से टॉपिक्स, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो मूल टॉपिक है व्याकरण के, इसमें मुहावरे और लोकोक्तियां को भी शामिल किया गया है, पर्यायवाची वगैरह। और दूसरा वहीं हिंदी पेडागोगी से संबंधित है, शिक्षा शास्त्रीय आयाम, इसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, भाषा कौशल और समझ, फिर संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों, विसंगतियों का निराकरण तथा शिक्षण उपादान और उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ से 30 प्रश्न होंगे, सेम एज इट इज अंग्रेजी में भी, सॉरी यहाँ से 15 प्रश्न होंगे। ठीक है, 15 प्रश्न जो आपका इंग्लिश से होगा, अगर आप इंग्लिश लेते हैं या फिर उर्दू लेते हैं तो उर्दू से होगा। तो सेम एज इट इज अपठित अनसीन पैसेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अनसीन पैसेज हो गया, फिर आपका ग्रामर हो गया, देन इंग्लिश पेडागोगी हो गए, तो उनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 15। नेक्स्ट जो है आपका मैथ एंड साइंस, क्योंकि अब भाषा 2 जो कि आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, इसकी रिगार्डिंग अभी विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर आप उसका प्रेफरेंस देखना चाहते हैं तो आप खासकर व्याकरण पोर्शन पर ज़्यादा जोर दें। बाकी अगर कुछ स्पेशल चीज़ें डाली जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप करना होगा तैयारी। फिर यहाँ पर देखिए आपका गणित और विज्ञान, तो गणित के अंतर्गत हमें सामान्य गणित, बीज गणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, इन सारे तमाम टॉपिक्स को डाला गया है। तो आप देख सकते हैं सामान्य गणित के अंतर्गत संख्या पद्धति, संख्या की समझ, पूर्णांक, परिमेय संख्या, घातांक, ऋणात्मक संख्या, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, द्विधारु संख्या, यानी कि बेसिक जो मैथमेटिक्स है इसके अंतर्गत हमें देखना है। वहीं आपका अलजेब्रा, बीजगणित, जिसमें बीजगणित व्यंजक यानी आइडेंटिटीज के संबंध में हमें डिस्कस करना है। देन उसके बाद अंक गणित यानी एरिथमेटिक मैथमेटिक्स, जिसमें आपका अनुपात, समानुपात, ऐकिक नियम, शब्द संख्या, शब्द प्रॉब्लम जो है, और प्रॉफिट लॉस, प्रतिशत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, समय तथा दूरी,
ये समय, दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। देन समय और काम से संबंधित जो व्यवहारिक गणित है ये पूछे जाएंगे। फिर जो है आपका जियोमेट्री, जिसमें कि ज्यामितीय आकृतियों की समझ, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड सिमेट्री। देन क्षेत्रमिति, जिसमें परिमिति, क्षेत्रफल और आयतन यानी 2D और 3D दोनों के सापेक्ष में देखना है। देन आंकड़ों का प्रयोग, जिसमें आंकड़ों का संग्रह और उन्हें व्यवस्थित करना। इसमें मुख्य रूप से मीन, मीडियन, मोड वगैरह जो है वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी है। और वहीं पेडागोगी के भी सापेक्ष में आपको चर्चा करना है मैथ्स के रिगार्डिंग, जिसमें कि आपका गणित की प्रकृति और स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण और मूल्यांकन के सापेक्ष में डिस्कशंस करना है। तो ये हमारा मैथ्स का जो है वो कंप्लीट टॉपिक्स है, जहां से आपके 25 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रेशियो वही 50-50 का ही रहता है, तो इसमें हमें ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं अगर हम मैथ्स ये साइंस की बात करते हैं, देखिए मैथ्स में आपका एडवांस यानी बेसिक, एडवांस और जो एरिथमेटिक है वो तीनों पार्ट्स को शामिल किया है। वहीं अगर हम साइंस के अंतर्गत भी बात करें तो साइंस के अंतर्गत भी जो है आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तथा इन्वायरमेंटल, पर्यावरण, इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत हमें जो जो चीज़ पढ़ने हैं वो आपका भोजन के स्रोत, भोजन के अव्यय, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग, वहीं दैनिक उपयोग की सामग्रियां जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ, फिर आसपास की वस्तुएं, सजीवों का वास स्थान, पौधों की संरचना और कार्य, जंतुओं की संरचना और कार्य, इसमें मुख्य रूप से वही सेल वगैरह हो गए। फिर सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, जीवों में श्वसन, जैव विविधताओं का संरक्षण, बल, घर्षण एवं ध्वनि, ये तो आपका फिजिक्स का टॉपिक्स हो गए, ये आपका बायो के हो गए। फिर चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, ये आपका फिजिक्स के अंतर्गत। फिर प्राकृतिक घटनाएं और प्रबंधन तथा वन उत्पाद और वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण, ये हमारे जो है वो टॉपिक्स प्योर साइंस के अंतर्गत हैं। वहीं अगर हम साइंस पेडागोगी की बात करें, ठीक है, विज्ञान शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे का, तो उसमें हमें विज्ञान की प्रकृति और संरचना, फिर जो है विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, विज्ञान की समझ और विज्ञान शिक्षण की विधियां, तो ये हमारे जो है वो मैथ्स एंड साइंस के अंतर्गत, जहां से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं 10 प्रश्न जो है हमारा कंप्यूटर से पूछा जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर से जो है आपका 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें कंप्यूटर के जो बेसिक जानकारियां हैं, बेसिक नॉलेज, और आपका इंटरनेट हो गया, कम्युनिकेशंस हो गए, इन सब से हो सकता है कि MS ऑफिस से भी आपके प्रश्न पूछ दिए जाए। तो इन टॉपिक से जो है आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने संपूर्ण सिलेबस की बात की। अगर हम बात करते हैं मैथ एंड साइंस का रिगार्डिंग, तो देखिए इसमें इसको जो है वो बहुत हल्के में लेना आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो आपका मैथ एंड साइंस जो है एक लेवल में होने चाहिए, ताकि जो है इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्योर मैथ के साथ साथ पेडागोगी भी है, और पेडागोगी के सापेक्ष में प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है। तो इस रिगार्डिंग यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो ऐसे तो आपके अप टू 12th लेवल तक, क्योंकि जो इसका लेवल बताया गया है वो 12 लेवल तक जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक बेहतर स्टडी की आवश्यकता है, और मुख्य रूप से इसका जो हमारा सार है वो JCERT या फिर NCERT के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। और इस रूप को निर्धारित करते हुए जो है वो क्लासेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें कि आपको संपूर्ण तैयारी जो है घर बैठे प्रोवाइड कराई जा रही है। और जैसा कि हमने बताया कि इस कोर्स की रिगार्डिंग जो है अभी नवरात्रि का स्पेशल ऑफर भी अवेल किए गए हैं, और जो कि काफ़ी मिनिमम प्राइसेस में जो है आपके कोर्सेस अवेलेबल्स हैं। ठीक है, ये ऑफर जो है वो कुछ लिमिटेड समय के लिए है। अभी अगर आप 1 to 5 की रिगार्डिंग ज्वाइन करते हैं तो मात्र 1099 रुपया पड़ रहा है। वहीं 6 to 8 की रिगार्डिंग 1199 रुपये ये ऑफर फी है, जो कि सीमित समय के लिए। इसलिए आप
आज ही कोशिश करें इन कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन के हेतु आप स्वरूप लर्निंग ऐप से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले से, या फिर इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप डाउनलोड करके डायरेक्ट जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं पेमेंट करके। या फिर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके सारी जानकारियाँ और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दें, आपको जो है वो पेमेंट मोड भेजा जाएगा, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपका ऐड हो जाएगा क्लासेस में इस नंबर पर। या फिर आप इस नंबर पर भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपके जो है वैकेंसी, क्योंकि देखिए खासकर अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो पात्रता जो रखी गई है, थोड़ी सी जो है हम पात्रता पर बात कर लें। पहले क्या था कि इसमें इंजीनियरिंग सेक्टर्स के छात्रों को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बार जो नियमावली बनाई गई है उसमें जो इंजीनियरिंग क्षेत्र के छात्र हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है या फिर इंजीनियरिंग में उन्होंने साइंस का जो है वो स्टडी किया है, तो उनको भी प्रायोरिटी दिया गया है। एक तो जो है आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ठीक है, एक सामान्य स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, एक सामान्य स्टूडेंट के लिए क्या है कि ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी, ठीक है, बीएससी और प्लस क्या होना चाहिए बीएड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बीएससी के अंतर्गत क्या होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग में जाते हैं, उनका इक्विवेलेंट जो है वो डिग्री मिलती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन्होंने जो है अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग की है, या फिर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, या फिर एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि से, एक तो आपका जो है वो प्योर, जैसे कि यहाँ पर मैथ्स से किसी ने ऑनर्स पेपर किया है, किसी ने साइंस से किया है, तो उनके लिए तो कोई क्वेरी नहीं है। अगर बीएड किए हुए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। वहीं दूसरा जो है वो अगर एग्रीकल्चर से किसी ने किया है और किसी ने जो है वो टेक्नोलॉजी से किया है, इंजीनियरिंग से किया है, तो उन छात्रों को भी जो है इसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा, बशर्ते कि उनका जो है 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण निर्धारित रहे हों और +2 में देखिए गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति और जीव में से किसी भी कम से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हो। तो ये क्राइटेरिया रखी गई है। और चूंकि आप जानते हैं कि टीजीटी का जो है वो पोस्ट को हटा दिया गया है, तो अब इसी में जो है वो छात्रों को लगना होगा 6 to 8 की रिगार्डिंग। तो इसलिए अभी से ही सतर्क हो जाए और अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। बाकी अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।